भाग 112 भाग 112। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पिछले दिन 18/9/2023 को ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना एक ज्ञापन दिया था, सभी के विचारों से दिया था। अनेक प्रदेश दिल्ली में आए, जो हमने बुलाए थे, जो इनवाइटेड किए वो आए। कुछ भाई अपने पैसे खर्च करे और भी ज़्यादा आए। सबका हमने मान सम्मान किया और बड़ी अच्छी बात हुई। बैठक बड़ी सुचारू रूप से चली। पहले तो ये कहना चाह रहा हूँ, अब जंतर मंतर पे एक समय कम कर दिया गया है माननीय DCP को। सुबह 10 से सही 10 बजे आओ और सही 1 बजे बंद हो जाएगा। इसी तरीके से शाम को 2 शिफ्ट कर दी, सही 2 बजे आना और 5 बजे वापस होना। तो साथियों, ये तो बड़े दुख की बात बताई है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सब समय पे आए। 10 बजे का टाइम है, 10 से 1 बजे तक का, और कभी कम बत्ती भी कर देते हैं, तो सरकार आप जानते ही हो। तो साथियों, नंबर 1 कुछ कहना चाहता हूँ। लड्डू बांटने पर कुछ लोग नाराज़गी जता रहे हैं, कोई लाल किले से बोल रहा है, कोई वैसे बुला रहा है। मैं उनको ये कहता हूँ, आप एक बार जंतर मंतर दरी बिछा कर देखो, अपनी हिम्मत तो करो, संघर्ष तो करो। जो कर रहा है उसके पैर क्यों खींच रहे हो? लेकिन नहीं, कुछ लोग तो ये चाहते हैं होमगार्ड का भला ही ना हो, नगर सैनिक होमगार्ड का भला ना हो। अगर उनका भला होगा तो हमारा चूल्हा बंद हो जाएगा। ये साथियों मैं सही बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। अनेक सरकार को कुछ ना कुछ इसलिए भेजते हैं कि वो हेडलाइट हो जाए, और वो हेडलाइट नहीं हो रहा, अकेले अकेले घूम रहे हैं। सिर्फ वो ओनली व्हाट्सएप के प्लेयर है, सिर्फ व्हाट्सएप। सरकार को कुछ नहीं भेजते, कोई जवाब नहीं आएगा, कोई उत्तर नहीं आएगा। वो लोग ऐसे, उनका नाम लेने से भी मुझे दुख होता है। लेकिन वो लोग पांडवों की तरह, कौरव की तरह, जो सत्यवादी 5 पांडव थे, तो 5 ही आए। मैं ये कह रहा हूँ बार बार, हाथ जोड़ के, मुझे 5 पांडव चाहिए, कौरव 100 नहीं चाहिए। अनुशासनहीनता करे वो नहीं चाहिए। बहुत से लोग हमारे अनुशासनहीनता करते थे, लेकिन अब प्रोटेक्शन मिली है, हम चाहेंगे तो उसको पुलिस द्वारा निकाल देंगे। पर लेकिन कुछ लोग बहुत घमंड, और वो टूट कर अकेले अकेले व्हाट्सएप खेल रहे हैं, अकेले अकेले, कोई साथ देने वाला नहीं है। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दहिया जी 1 किलो गाड़ी दिन में खाता है। कुछ लोगों के असमाजी तत्वों के कुछ वैसे भी होगा। मेरे खिलाफ बोलना, दहिया रात को भी दिन को भी सोते उठते दहिया ही देखता है। दहिया, अरे मैं तो मरने वाला हूँ भाई, मैंने 50 बरस कह दिया, ये हाथ जोड़े, तुम करो, आगे तो आओ, और तुम चाहते क्या हो वो बताओ, हम वैसे ही कर देंगे, और मुझे मारकर आपको मिलेगा भी क्या, और मरवा भी दो अगर मारना चाह रहे हो तो स्पेशल ब्रांच को मेरे से 2 चीज़ पूछा। 3 दिन में दिल्ली था, 17, 18, 16 को शायद गुड़गांव था मैं, सॉरी, सुरेश मना कर गया था, बोल कल आना। तो 2 दिन में मेरे स्पेशल ब्रांच या अन्य अधिकारियों ने ये पूछा कि दिल्ली में होमगार्ड सदस्य अध्यक्ष कितने चल रहे हैं। मैं बोला, जी आप सरकार में बैठे हो तो आप 2 मिनट में पता कर लोगे। मैं क्या बताऊँ, मुझे पता होगा भी, मैं झूठ बोल लूँगा। ये सर आपका काम है, सरकार का काम है, अपना पता करो, मुझे नहीं पता। दूसरी बात फ़ोन द्वारा हुई, वैसे भी हुई। अगर भारतवर्ष में निकाले हुए पूरे भारतवर्ष में कितने होमगार्ड है, तो वो मैंने बताया जी, समस्त भारतवर्ष में केंद्र शासित प्रदेश, विंग बॉर्डर और प्रदेश में करीब मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार होमगार्ड निकाले हुए हैं सेवा में। तो साथियों, ये वीडियो कहीं तक भी जाए तो आप अपने प्रदेश से या पूरे भारत का किसी को अंदाजा हो तो भेजने का कष्ट करें। रिकॉर्ड के अनुसार
मैंने तो बताया था 60-70 हज़ार आदमी, लेकिन सरकार पूछती है, देखा स्टेट तो भैया जी आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपको पता होगा। तो साथियों ये हाथ जोड़ कर आपको किसी को अंदाज़ा हो, मेरे पास समय कम है, निकालना निकालूंगा, लेकिन आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। आप अपने प्रदेश से हाथ जोड़ के विनती है बताया जाए। साथियों ये तो होती रहती है, ये तो मुझे हंसी भी आती है। कुछ लोग कहीं जाते कहीं नहीं है, ना लाल किले जाते हैं, ना जंतर मंतर जाते हैं, ना कहीं और मीटिंग करते हैं, बस अपना उनको कहना है अब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। साहब हमारा काम दिखेगा, रजिस्टर नंबर 34,987 का काम बोलेगा, ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का काम बोलेगा, जो 73-72 साल में इतनी इंक्वायरी मेरी हो रही है। मैं बोला भाई पढ़ाई का मेरा जन्म तिथि अलग है, जन्म कभी हुआ था, हमारे टाइम में तो बड़े बड़े ऐसे हो जाते थे, कुछ भी लिख दे भाई मास्टर अपनी मर्जी से लिखते थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको तो छोड़ो, ये तो घरेलू बात है। तो ये 2 चीज़ आप बताने की कष्ट करें, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम आपको ये ज्ञापन दिखाते हैं। ये माननीय गृह मंत्रालय का है, हमने ये लिखा वो मैं बताना चाह रहा हूँ। दया याचिका ऑल स्टेट यूटी मिलने का समय बॉम्बे एक्ट 1947 में संशोधन प्रेस नोट। विषय होमगार्ड नगर सेना से एवं समस्त भारतवर्ष में युग के अंग्रेजों के शासन के सभी कानून नियम समाप्त करने के आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 को माननीय संसद द्वारा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सभी कानूनों को नियत समाप्त करने का आदेश पारित किया गया था। उन आदेशों पर धन्यवाद देने की बाबत है। संदर्भ में होमगार्ड नगर सेना की संख्या सनस्ता सॉरी साहब दिख भी चश्मा से भी कम दिख रहा है। होमगार्ड नगर सेना की संस्था से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम पर शक्तियाँ को एवं महामहिम उपराज्यपाल शक्तियाँ को नाम पर महामहिम उपराज्यपाल की शक्तियाँ एवं महामहिम राज्यपाल उपराज्यपाल महामहिम राष्ट्रपति तीनों की शक्तियाँ बराबर है। मतलब जब राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ का प्रयोग 75 साल से कर रहा है, उसी राज्य में चाहे वो केंद्र शासित है, चाहे वो प्रदेश है, चाहे विंग बॉर्डर है, वहाँ अपना उतना ही अधिकार महामहिम उपराज्यपाल जी और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी प्रदेश में तुरंत लगा रहे हैं 75 साल से। तो इसका हमने माननीय गृह मंत्री से आवेदन किया है, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए, संशोधन किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए। अब काले कानून तो आपने ख़त्म ही कर दिए, तो अब हम तो आज़ाद भारत की बात शीघ्र ही अगली मीटिंग करेंगे, हम शीघ्र ही। संदर्भ में ये हमने कहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 की शक्तियाँ के तहत संशोधन करने के अनुरोध पत्र है। तो साथियों ये शक्तियाँ के बारे में हमने बार बार लिखा है और अनुच्छेद भी बताए हैं, और अगला पत्र अभी खोल के आपको बताया जाएगा। आप अर्धसैनिक बल कितनी साल थे और होमगार्ड कितनी साल थे, भारत में 2 संस्था खोल गई थी, ये सब बताएंगे। अभी बता दिया, फिर आगे फिर सरकार को बता रहे हैं आज़ाद भारत के बारे में। वैसे हमने इसी में सब कुछ दे दिया, आप सुनते जाइए। धन्यवाद आपका। सभी निवेदन है कि ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह दहिया, एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारी एवं 6 लाख करीब होमगार्ड नगर सेना के
जवान एवं महिला पुरुष जवान की तरफ से ब्रिटिश सरकार के काले कानून समाप्त करने पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी एवं माननीय रक्षा मंत्री जी एवं महामहिम उपराज्यपाल दिल्ली सरकार एवं माननीय श्री अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एवं बीजेपी नेता दिल्ली इकाई एवं समस्त माननीय केंद्रीय मंत्री को, समस्त सांसदों को, समस्त माननीय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एवं समस्त राजनीतिक पार्टियों को 2023 की धन्यवाद के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, ये है हमारा वो। अब इसके बारे में आगे बताते हैं। माननीय महोदय जी सविनय निवेदन की ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह दहिया की अध्यक्षता में दिनांक 18/9/2023 स्थान जंतर मंतर नई दिल्ली, समय सुबह 10 बजे मीटिंग की गई, जिसमें अनेक प्रदेशों ने दिल्ली, हरियाणा, आसाम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान आदि प्रदेशों में भाग लिया एवं आए हुए सभी वरिष्ठ लोगों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने, वरिष्ठ लोगों ने अपने विचार रखे। वरिष्ठ जवानों ने, वरिष्ठ महिला जवानों ने जो एसोसिएशन में कार्य करती है, युग के अंग्रेजों के कानून समाप्त करने की खुशी की लहर जताई। जो जानना चाहते इस कानून के बारे में उत्तर देने का कष्ट करे जो निमन है। एसोसिएशन ये जानना चाहती है, उनके बारे में हम बताएंगे। दिनांक 6 दिसंबर 1860, IPC 1860, CRPC क्रिमिनल अधिनियम 1898 दिल्ली होमगार्ड अधिसूचना में दर्ज है। क्या ये कानून समाप्त कर दिया गया है? ये भारत सरकार से जानकारी लिया गया है। कृपया उक्त पते पे जवाब देना, क्योंकि अंग्रेजों का है। तो साथियों, नंबर 2, 6 दिसंबर 1860 IPC 1860 का 45वां अर्धसैनिक बल की मीटिंग में चर्चा की गई। अर्धसैनिक बल की मीटिंग में मतलब हमारा एक ग्रुप ने चर्चा किया कि भाई अर्धसैनिक बल कैसे बने और किस किस संस्था में बने और उसका कानून नियम अंग्रेजों ने क्या बनाया था। तो उस पर एक मीटिंग की गई और उस मीटिंग ने सरकार से पूछा क्या ये कानून समाप्त कर दिया गया, कृपया उपरोक्त पते पर उत्तर दिया जाए। इसमें 1860 IPC 1860 का 45वें अर्धसैनिक बल आए। थैंक यू साथियों, अगली डाल रहे हैं, सब्सक्राइब करना।